महाराज। है ना, वो नहीं चाहिए। अरे वहां पे जो टूल था उस टाइप का हम अपना मंगवा लेंगे, इसको यहां से बाहर करवा दीजिएगा। हम अपना पसंद का ले आएंगे, इसको कह दीजिएगा बाहर कर देने के लिए। आज भर रहने दीजिए, बाहर कर देगा, ठीक ना है। इतना आरामदायक कुर्सी नहीं होना चाहिए, फिर तो हम क्लासे में सो जाएंगे महाराज, पढ़ाएंगे क्या। देखिए मतलब ये लोग हमारी बातों को समझ नहीं पाया, ठीक है। एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परोरी। तो टेम्परोरी कुर्सी चाहिए था, ये परमानेंट हो गया, ये थोड़ा ज्यादा आरामदायक हो गया, ठीक है। ज्यादा आरामदायक सही ना है। तो क्या हाल चाल है? बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई हो रहा है? आईपीएल देख रहे हैं? देख रहे हैं तो ठीक है। तो आ जाइए। सिख धर्म, सिख धर्म पढ़ा रहे थे। बंदा बहादुर मर गया था ना, हाँ बंदा बहादुर मर गया था। है, बंदा बहादुर मर गया था, वहां से आगे पढ़ना है ना। तो आइए समझते हैं, और फिर तो आगे लिखना ही है। देखिए गुरुजी लोग, चैप्टर जो है हम लोगों का वह है सिख धर्म और सिख राज्य, या सिख धर्म और रंजीत सिंह, वही बात है। सिख राज्य की स्थापना रंजीत सिंह किया था। तो आप लोग कंफ्यूज काहे हो जाते हैं? तो इससे पहले भी तो बोले हैं, नहीं बोले हैं? तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए गुरुजी लोग, आप सब लोग जानते हैं कि सिख धर्म की स्थापना कौन किया है? गुरु नानक। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 ना। और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह। और गुरु गोबिंद सिंह की हत्या 1708 में हुई। गुरु गोबिंद सिंह की हत्या होने के बाद सिख गुरु का पद समाप्त हो गया, और कौन पद आया? नेता का पद ना। और नेता के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठा? बंदा। और बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह ने कर दी? फर्रुख। जैसे बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख सियर ने किया, उसी प्रकार से औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या, और जहांगीर ने 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या किया। मतलब सिखों का जो संबंध था वह मुगलों के साथ खराब था। सिख धर्म का मुगलों के साथ संबंध खराब था। मुगलों के साथ संबंध खराब था, तब तो मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिया। मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर की हत्या कर दिया। तो मुगल बादशाह
सिख गुरु की हत्या कर रहा है, सिख नेता की हत्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुगल और सिखों के बीच संबंध बेहतर नहीं रहे होंगे। यह दर्शाता है कि मुगल और सिख, मतलब सिखों की हत्या जो मुगल बादशाह के द्वारा की गई है, यह यही ना दर्शाता है कि सिखों का मुगलों के साथ संबंध बेहतर नहीं था। बंदा बहादुर की हत्या होने के बाद एक प्रकार से कहिए तो सिख धर्म का उत्थान रुक सा गया। बंदा बहादुर की जब हत्या हुई, बंदा बहादुर को जब फांसी पर लटका दिया गया, तो सिख धर्म का उत्कर्ष रुक गया, सिख धर्म का उत्थान रुक गया, सिख धर्म का विकास रुक गया। बाद में जाकर 1739-40 ईस्वी से भारत पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये दोनों अफगानी शासक थे, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। ये लोग 1739-40 ईस्वी से भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, और ये लोग दिल्ली पर आक्रमण कर रहे थे। और उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला। जब भारत पर नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रांताओं का आक्रमण होने लगा, तो अब जो मुगल बादशाह था वो इन आक्रमण को दबाने में जुट गए। जब मुगल बादशाह विदेशी आक्रमण को दबाने में जुट गए, तो फिर से सिखों का उत्कर्ष या उत्थान या विकास होना शुरू हुआ। बात समझे क्या बोले हैं? हम आपको ये बात बोले हैं कि जब 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई, तो सिखों का विकास रुक गया। लेकिन जब 1739-40 में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करने लगे, तो अब मुगल बादशाह का पूरा ध्यान इन आक्रमणों को दबाने में लगने लगा। और जब मुगल बादशाहों का ध्यान विदेशी आक्रमण को दबाने में लगने लगा, तो उसी का फायदा फिर से सिखों ने उठाया, और फिर से सिख धर्म का उत्थान होना शुरू हुआ। और फिर से सिख धर्म का उत्थान कपूर सिंह के नेतृत्व में होना शुरू हुआ। और जब कपूर सिंह के नेतृत्व में फिर से सिख धर्म का उत्थान होना शुरू हुआ, तो कपूर सिंह ने जो है आपको दल खालसा का निर्माण किया। दल खालसा के जरिए कपूर सिंह सिखों को एकजुट करना चाहता था। दल खालसा के जरिए जो है कपूर सिंह सिखों को एकजुट करना चाहता था, और कपूर सिंह ने दल खालसा के जरिए सिखों को एकजुट किया भी। लेकिन कपूर सिंह का निधन हो गया। कपूर सिंह के निधन होने के बाद दल खालसा का नेतृत्व संभाला जस्सा सिंह अहलूवालिया। और जब दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया संभाल रहे थे, तो उन्हीं के समय सिख धर्म के अनुयायी 12 मिसल में बट गए, 12 अलग अलग भाग में बट गए। 12 मिसल में बट गए, अर्थात 12 अलग अलग भाग में बट गए। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपको समान। इसका शाब्दिक अर्थ समान होता है, मतलब
तमाम जो सिख धर्म के अनुयायी थे ना, वो 12 अलग अलग भाग में बट गए। और तमाम जो सिख धर्म के अनुयायी 12 अलग अलग भाग में बट गए, 12 अलग अलग मिसल में बट गए। उसमें कन्हैया मिसल, भंगी मिसल, सुकरचकिया मिसल, ये सभी प्रमुख मिसल थे, ये सभी प्रमुख मिसल थे। और इन प्रमुख मिसलों में कालांतर में जाकर एक शक्तिशाली मिसल के रूप में उभरकर सामने आया सुकरचकिया मिसल। और सुकरचकिया मिसल के संस्थापक थे चरत सिंह, और चरत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा महासिंह सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना। और महासिंह के बाद महासिंह का उत्तराधिकारी सुकरचकिया मिसल का प्रमुख महासिंह का बेटा रंजीत सिंह बना। रंजीत सिंह बना, और रंजीत सिंह ने ही पंजाब में सिख राज की स्थापना किया। रंजीत सिंह ने ही पंजाब में सिख राज की स्थापना किया। और जब तक रंजीत सिंह पंजाब के सिख राज्य के शासक बने रहे, तब तक अंग्रेजों का हिम्मत पंजाब की ओर देखने तक का नहीं हुआ। लेकिन जब 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह का निधन हो गया, तो इसके बाद 1839 के लगभग 10 वर्षों बाद ही 1849 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और पंजाब के सिख राज को खत्म कर दिया। पंजाब के सिख राज को खत्म कर दिया। कुछ समझे? हाय, यहां तक पहले लिखिए, फिर आगे बताएंगे और लिखाएंगे। लिखिए तो, लिखिएगा। जहां तक लिखे हैं उससे आगे लिखिए। बंदा बहादुर की हत्या के बाद बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म का विकास होना, बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म का विकास होना बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म का विकास होना रुक सा गया। सिख धर्म का विकास होना रुक सा गया, रुक सा गया, रुक सा गया, फुल स्टॉप। लेकिन जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारी, लेकिन जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारी लेकिन जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारी भारत पर लगातार आक्रमण करने लगे, तो मुगल बादशाह इस आक्रमण को
तो मुगल बादशाह इस आक्रमण को दबाने में लग गए। इसी का लाभ कपूर सिंह ने उठाया। और सिखों को एकजुट करने के लिए कपूर सिंह ने दल खालसा का गठन किया। और सुनिए, अरे गुरुजी लोग सुनिए, एगो खालसा पंथ है और एगो दल खालसा है। तो खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह और दल खालसा का गठन या दल खालसा की स्थापना कपूर सिंह ने किया। तो दोनों में अंतर है। दल खालसा कपूर सिंह के नेतृत्व में अस्तित्व में आया है और खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह के समय अस्तित्व में आया है। यहां पे विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है, और यहां पर विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है, यही कारण है कि यहां से प्रश्न परीक्षा में आता है। तो इसको काफी ध्यान पूर्वक याद रखना है कि खालसा पंथ है या दल खालसा है परीक्षा में, समझे। नीचे से कपूर सिंह के बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट गुरुजी लोग, अगला पॉइंट। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने, जस्सा बोर्ड पे लिखा हुआ है, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। अब सुनिए, सुनिए थोड़ा, यहां पर समझिए। देखिए, दल खालसा जब अस्तित्व में था ना, तो एक राखी प्रथा की शुरुआत हुई थी। राखी प्रथा, दल खालसा जब अस्तित्व में था, सिख धर्म के अंतर्गत जब दल खालसा अस्तित्व में था, तो एक राखी प्रथा अस्तित्व में आया था, राखी प्रथा। अब सवाल ये उठता है कि राखी प्रथा क्या है। देखिए, दल खालसा ने यह कहा
कि अगर सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाना है, अगर सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाना है, तो उसके लिए कुछ सैनिकों की जरूरत होगी, अर्थात सेना का गठन करना पड़ेगा। और जब सेना का गठन करना पड़ेगा, जब सेना का गठन करना पड़ेगा, जब सेना का गठन करना पड़ेगा, तो सैनिकों को कुछ वेतन देना होगा। वो वेतन कहां से दिया जाएगा? तो सैनिकों को वेतन देने के लिए ही राखी प्रथा की शुरुआत हुई। राखी प्रथा में होता यह था, जो सिख होते थे, जो सिख होते थे, पंजाब के जो सिख होते थे, उनको कहा जाता था कि आप जितना फसल उगाते हैं, उस फसल का 1/5 भाग, उस फसल का 1/5 भाग सिख धर्म के लिए आपको दान करना पड़ेगा। और फसल का 1/5 भाग सिख धर्म के अनुयायी दल खालसा को देता था। और यही राखी प्रथा है। और वहां से जो फसल की प्राप्ति होती थी, उस फसल को बेच करके ही सैनिकों को वेतन देने का काम किया जाता था, सैनिकों को वेतन देने का काम किया जाता था। मतलब दल खालसा ने सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत की। और इस राखी प्रथा के अंतर्गत कुल फसल का 1/5 भाग सिख धर्म के अनुयायियों को देना पड़ता था। समझे कुछ? है? समझ रहे हैं? हाँ, तो देखिए ध्यान से 100% यहां रहिएगा ना, तो एकदम सब बात समझ में आएगा। 1% इधर उधर भटके तो एगो कहावत है ना, लटकला बेटा तो गेला बेटा। समझे? मतलब ट्रैक्टर के पीछे लिखा हुआ होता है, विशेष तौर पर ट्रैक्टर के पीछे ही होता है, या फिर ट्रक उरक के पीछे, बड़ा गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है। समझे? तो इसी वजह से ध्यान भटका और दुर्घटना घट जाएगा तुरंत। समझे? तो लिखिए, लिखिएगा। अरे कहाँ थे आप? अरे वही वो कहाँ थे आप? अरे आप ही को खोज रहे थे हम कितना दिन। नहीं इसको हाँ, कहाँ थे आप? आप नजर कहाँ आते थे? हैं? ऊपर में बैठते थे तो आप नजर नहीं आ रहे थे महाराज, पीछे बैठते थे। लिखिए, शादी करने गया था। लिखिए, लिखिएगा। सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, गुरुजी लोग अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत
फसल के उत्पादन का 1/5 भाग देना होता था, जिसके अंतर्गत फसल के कुल उत्पादन का 1/5 भाग देना होता था, जिसके अंतर्गत फसल के कुल उत्पादन का 1/5 भाग देना होता था, जिसके अंतर्गत फसल के कुल उत्पादन का 1/5 भाग देना होता था, जिसके अंतर्गत फसल के कुल उत्पादन का 1/5 भाग देना होता था, जिसके अंतर्गत फसल के कुल उत्पादन का 1/5 भाग देना होता था। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, जस्सा सिंह अहलूवालिया के शासनकाल के समय जस्सा सिंह अहलूवालिया के शासनकाल के समय जस्सा सिंह अहलूवालिया के शासनकाल के समय दल खालसा बारह मिसल में 12 मिसल में 12 मिसल में बट गए, 12 मिसल में बट गए। नेक्स्ट पॉइंट, मिसल नेक्स्ट पॉइंट, मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ समान होता है। फुल स्टॉप। उसी में 12 मिसलों में से प्रमुख मिसल, 12 मिसलों में से प्रमुख और शक्तिशाली मिसल 12 मिसलों में प्रमुख और शक्तिशाली मिसल, 12 मिसलों में प्रमुख और शक्तिशाली मिसल भंगी, कन्हैया, कन्हैया, सुकरचकिया, 12 मिसलों में से प्रमुख और शक्तिशाली मिसल भंगी, कन्हैया, सुकरचकिया मिसल, था। अब नीचे से सुकरचकिया मिसल की स्थापना सुकरचकिया मिसल की स्थापना चरत सिंह ने किया। सुकरचकिया मिसल की स्थापना चरत सिंह ने किया।
फुल स्टॉप। उसी में आगे कंटिन्यू। चरत सिंह के निधन होने के बाद उसका बेटा महासिंह चरत सिंह के निधन होने के बाद उसका बेटा महासिंह चरत सिंह के निधन होने के बाद उसका बेटा महासिंह सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना। सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना। फुल स्टॉप। महासिंह के निधन होने के बाद, उसी में आगे कंटिन्यू। महासिंह के निधन होने के बाद महासिंह के निधन होने के बाद उसका बेटा रंजीत सिंह महासिंह के निधन होने के बाद उसका बेटा रंजीत सिंह महासिंह के निधन होने के बाद उसका बेटा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना। सुनिए अब रंजीत सिंह। देखिए, रंजीत सिंह जब सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना तो रंजीत सिंह जब सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना तो रंजीत सिंह ने ही पंजाब में, कहां? पंजाब में, रंजीत सिंह ने ही पंजाब में सिख राज की स्थापना किया। पंजाब में सिख राज की स्थापना रंजीत सिंह ने किया। और रंजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। 1780 में रंजीत सिंह का जन्म हुआ और मात्र 12 वर्ष की अवस्था में, यानी 1792 ईस्वी में, 1780 में रंजीत सिंह का जन्म हुआ और मात्र 12 वर्ष की अवस्था में 1792 ईस्वी में रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बन गया। और फिर रंजीत सिंह ने रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज की स्थापना की और उन्होंने पंजाब के आसपास के तमाम क्षेत्रों को जीतकर अपने सिख राज में मिलाने का काम किया। रंजीत सिंह का राज्य बड़ा था। उस बड़े राज्य में शासन प्रशासन करने हेतु रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया। रंजीत सिंह के साम्राज्य में जो 4 अलग अलग प्रांत थे, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर, ये सभी रंजीत सिंह के साम्राज्य के 4 अलग अलग प्रांत थे। रंजीत सिंह लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन कर रहा था। रंजीत सिंह लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन कर रहा था। और रंजीत सिंह ने भले ही पंजाब में सिख राज की स्थापना किया हो, लेकिन फिर भी उसे धर्मनिरपेक्ष शासक माना जाता है। उसे धर्मनिरपेक्ष शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि उनका जो वित्त मंत्री था दीनानाथ हिंदू था। उनका जो विदेश मंत्री था फकीर अजीजुद्दीन मुसलमान था। देखिए, रंजीत सिंह पंजाब में सिख राज की स्थापना कर रहा है, यानी सिख राज का संस्थापक है, लेकिन
उनके प्रशासन में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हिंदू हैं, मुसलमान है, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हिंदू है, मुसलमान है। और रंजीत सिंह की अगर आप बात करेंगे तो बहुत योग्य शासक था। पंजाब के सिख राज्य का वन मैन आर्मी था, ये पंजाब के सिख राज्य का वन मैन आर्मी था। रंजीत सिंह को विक्टर जाकमा नामक यात्री ने नेपोलियन कहा है, नेपोलियन कहा है। जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया है और अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने ही रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था, रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था, रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं जो आपको रंजीत सिंह के विषय में याद रखनी है। तो यहां तक पहले चीजों को लिखिए, तो फिर आगे बताएंगे। लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा, रंजीत सिंह का जन्म रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। वे मात्र 12 वर्ष की अवस्था में वे मात्र 12 वर्ष की अवस्था में सुकरचकिया मिसल का वे मात्र 12 वर्ष की अवस्था में सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना। प्रमुख बना। उन्होंने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया। उन्होंने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया। उन्होंने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया। उनका साम्राज्य काफी बड़ा था। उन्होंने अपने साम्राज्य में
अच्छे से प्रशासन चलाने को लेकर अपने साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया। उनके साम्राज्य में 4 प्रांत थे जो निम्न है। उनके साम्राज्य में 4 प्रांत थे जो निम्न है। लिख नहीं रही हैं आप? है? उनके साम्राज्य में 4 प्रांत थे जो निम्न है। 1 नंबर में मुल्तान, अभी पाकिस्तान में है वो, मुल्तान। 2 नंबर में कश्मीर, 3 नंबर में पेशावर भी पाकिस्तान में है। 1 नंबर में मुल्तान, 2 नंबर में कश्मीर, 3 नंबर में पेशावर, 4 नंबर में लाहौर, ये भी पाकिस्तान में है, लाहौर में। नेक्स्ट पॉइंट, रंजीत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, रंजीत सिंह अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से किया था। उनकी सेना उस समय के एशिया महादेश का सबसे शक्तिशाली सेना, उस समय के एशिया महादेश का दूसरा सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता था। नेक्स्ट, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि, नेक्स्ट पॉइंट, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दिया था। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा
अफगानिस्तान के शासक रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा, अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है। चलिए सुनिए, अब आइए अब बोर्ड पे, जितना बताए थे लिखा दिया, अब आगे सुनिए समझिए तब आगे लिखाएंगे। देखिए गुरुजी लोग, रंजीत सिंह को पंजाब के सिख राज्य का वन मैन आर्मी कहा जाता है। रंजीत सिंह को पंजाब के सिख राज्य का वन मैन आर्मी कहा जाता है। और रंजीत सिंह से अंग्रेज काफी डरता था। रंजीत सिंह को भी अंग्रेजों से डर था। ऐसा नहीं था कि रंजीत सिंह को अंग्रेजों से डर नहीं था, रंजीत सिंह को भी अंग्रेजों से डर था। लेकिन रंजीत सिंह की तुलना में अंग्रेज रंजीत सिंह से ज्यादा डरता था। तो अंग्रेज नहीं चाहता था कि रंजीत सिंह के साथ उलझे, क्योंकि अगर अंग्रेजों की सेना उस समय के एशिया महादेश की सबसे बड़ी सेना थी, तो रंजीत सिंह की सेना दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना थी। तो रंजीत सिंह की सेना अंग्रेजी सेना को टक्कर दे रहा था। इसी वजह से अंग्रेजी कंपनी भी नहीं चाहता था कि वो रंजीत सिंह के साथ उलझे। इसी वजह से रंजीत सिंह की अगर हम लोग बात करें तो रंजीत सिंह और अंग्रेजी कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में एक संधि हुई है, जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। अमृतसर की संधि 1809 में हुई। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। और 1809 ईस्वी में जो अमृतसर की संधि हुई, उस अमृतसर के संधि के विषय में कहा जाता है कि यह संधि रंजीत सिंह और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। और इस संधि में अंग्रेजी कंपनी के तरफ से भाग लिया था चार्ल्स मेंटकॉफ। और इस संधि में सतलज नदी को सीमा रेखा निर्धारित किया गया। और सतलज नदी के पश्चिम में इस भाग में रंजीत सिंह का राज था, और सतलज नदी के पूरब में अंग्रेजों का राज था। तो सतलज नदी को एक सीमा रेखा निर्धारित किया गया और कहा गया अमृतसर की संधि में अंग्रेजी कंपनी की सेना सतलज नदी को पार नहीं करेगा और सतलज नदी से पश्चिम नहीं जाएगा। और इस संधि में यह भी कहा गया है कि रंजीत सिंह की सेना
सतलज नदी को पार कर पूरब नहीं आएगा, सतलज नदी को पार कर पूरब नहीं आएगा। मतलब एक प्रकार से कहिए तो अमृतसर के संधि के जरिए रंजीत सिंह और अंग्रेजी कंपनी के सेना के बीच में सीमा का निर्धारण हुआ, सीमा का निर्धारण हुआ। और फिर जो है, जब तक रंजीत सिंह जीवित रहे, अंग्रेज रंजीत सिंह के राज की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखा। लेकिन कालांतर में जाकर 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह का निधन हो गया। रंजीत सिंह के निधन 1839 ईस्वी में होने के बाद रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा खड़ग सिंह बना, खड़ग सिंह बना। खड़ग सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा नौनिहाल सिंह बना, और नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह बना जो रंजीत सिंह का बेटा था। और शेर सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह बना, वो भी रंजीत सिंह का बेटा था। और जो दिलीप सिंह था, दिलीप सिंह की अगर हम लोग बात करें तो दिलीप सिंह रंजीत सिंह द्वारा स्थापित सिख राज के अंतिम शासक हुए, सिख राज के अंतिम शासक हुए। और दिलीप सिंह के समय में ही आंग्ल सिख युद्ध हुए, अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध हुए। दिलीप सिंह के शासनकाल के समय ही आंग्ल सिख युद्ध हुए, अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध हुआ। दिलीप सिंह के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। इसमें सिखों की हार हुई और इस युद्ध की समाप्ति लाहौर और भैरोवाल की संधि के तहत हुई। और इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने रंजीत सिंह के साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कश्मीर पर कब्जा कर लिया, और उस कश्मीर को अंग्रेजों ने गुलाब सिंह के हाथ 1 करोड़ रुपया में बेच दिया, 1 करोड़ रुपया में बेच दिया। फिर आगे चलकर दिलीप सिंह के समय ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुए। और जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुए, उस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की सेना फिर से सिखों को पराजित किया। और इस युद्ध को जीतकर लॉर्ड डलहौजी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब के सिख राज को खत्म कर पंजाब का विलय 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। और लॉर्ड डलहौजी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया, और वह कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। और दिलीप सिंह बच्चा था, दिलीप सिंह को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया लंदन, दिलीप सिंह को शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन भेज दिया गया। इस प्रकार वे यूरोप चले गए। और यूरोप जाने के बाद दिलीप सिंह कुछ समय के लिए सिख धर्म को छोड़ दिया था, कुछ समय के लिए सिख धर्म को छोड़ दिया, ईसाई धर्म को अपना लिया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था दिलीप सिंह, जो कि सिख राज के अंतिम शासक हुए। समझ गए? तो इस प्रकार जो है पंजाब, जहां सिख राज का शासन 18वीं सदी के उत्तरार्ध में स्थापित हुआ था, उसे अंग्रेजों ने युद्ध के माध्यम से 1849 ईस्वी में जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो नीचे से लिखिए, लिखिएगा, रंजीत सिंह रंजीत सिंह रंजीत सिंह और अंग्रेजी कंपनी के बीच रंजीत सिंह और अंग्रेजी कंपनी के बीच रंजीत सिंह और अंग्रेजी कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई।
अमृतसर की संधि हुई। इस संधि में अंग्रेजी कंपनी के तरफ से भाग इस संधि में अंग्रेजी कंपनी के तरफ से भाग चार्ल्स मेंटकॉफ ने लिया था। इस संधि में अंग्रेजी कंपनी के तरफ से भाग चार्ल्स मेंटकॉफ ने लिया था। इस संधि में अंग्रेजी कंपनी के तरफ से भाग चार्ल्स मेंटकॉफ ने लिया था। फुल स्टॉप। इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी और इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी और रंजीत सिंह के राज्य के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। सीमा का निर्धारण किया गया। इस संधि के तहत सतलज नदी को सतलज नदी को सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया गया। सतलज नदी को सीमा रेखा निर्धारित किया गया और कहा गया कि कंपनी की सेना सतलज नदी को पार कर पश्चिम नहीं जाएगी। कंपनी की सेना सतलज नदी को पार कर पश्चिम नहीं जाएगी। कंपनी की सेना सतलज नदी को पार कर पश्चिम नहीं जाएगी। कंपनी की सेना सतलज नदी को पार कर पश्चिम नहीं जाएगी और रंजीत सिंह की सेना सतलज नदी को पार कर पूरब नहीं जाएगी। और रंजीत सिंह की सेना सतलज नदी को पार कर पूरब नहीं जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट, शासन प्रशासन करते हुए रंजीत सिंह का निधन। शासन प्रशासन करते हुए रंजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में। रंजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में। रंजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में हो गया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा खड़ंग सिंह बना। नेक्स्ट पॉइंट, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा खड़ंग। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा खड़ग सिंह बना। फुल स्टॉप। उसी में आगे, खड़ग सिंह का उत्तराधिकारी नौनिहाल सिंह बना। नौनिहाल सिंह बना। नौनिहाल सिंह बना। नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह। नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह। नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह और शेर सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह बना। नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह और शेर सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह बना। 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 दिलीप सिंह पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक हुए। उसी में दिलीप सिंह पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक हुए। उसी में दिलीप सिंह उसी में दिलीप सिंह पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक हुए। दिलीप सिंह पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक हुए। दिलीप सिंह पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक हुए। दिलीप सिंह पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक हुए। दिलीप सिंह पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक हुए। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अंतिम शासक हुए। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, दिलीप सिंह के समय ही दिलीप सिंह के समय ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। दिलीप सिंह के समय ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुए। इन युद्धों को जीत कर ही 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 इन युद्धों को जीत कर ही
अंग्रेजों ने सिख शासित पंजाब राज्य, अंग्रेजों ने सिख शासित पंजाब राज्य, अंग्रेजों ने सिख शासित पंजाब राज्य, अंग्रेजों ने सिख शासित पंजाब राज्य का विलय अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में किया, का विलय अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में किया, अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में किया। अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में किया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। 1845-46 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। इस युद्ध में अंग्रेजों का विजय हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का विजय हुआ। इस युद्ध की समाप्ति लाहौर और भैरोवाल की संधि के तहत हुई है। इस युद्ध की समाप्ति लाहौर और भैरोवाल की संधि के तहत हुई है। इस युद्ध की समाप्ति लाहौर और भैरोवाल की संधि के तहत हुई है। भैरोवाल की संधि के तहत हुई है। इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने कश्मीर पर कब्जा कर गुलाब सिंह के हाथों कश्मीर 1 करोड़ रुपया में बेच दिया। कश्मीर पर कब्जा कर गुलाब सिंह के हाथों कश्मीर 1 करोड़ रुपया में बेच दिया।
गुलाब सिंह के हाथों कश्मीर 1 करोड़ रुपया में बेच दिया। कश्मीर पर कब्जा कर गुलाब सिंह के हाथों कश्मीर 1 करोड़ रुपया में बेच दिया। 1 करोड़ रुपया में बेच दिया। आगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, आंग्ल सिख युद्ध। हाँ, क्या बोल दिए थे? मैसूर बोल दिए, सॉरी, मैसूर, मैसूर नहीं होगा, सिख। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के दौरान होने वाले छोटे छोटे युद्ध, इस युद्ध के दौरान होने वाले छोटे छोटे युद्ध रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध था। इस युद्ध के अंतर्गत होने वाले छोटे छोटे युद्ध रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। उसी में इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल, इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने 1849 ईस्वी में जिन्होंने 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। और देखिए, डलहौजी 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। ये प्रश्न यूपीएससी भी पूछा है, बीपीएससी भी पूछा है, बिहार एसआई भी पूछा है। प्रश्न ये पूछा है, आप यूपीएससी का भी क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, वहां पर भी मिल जाएगा ये प्रश्न। बीपीएससी का भी देखिएगा, वहां पर भी मिल जाएगा। बिहार एसआई के क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। इसमें यह पूछा गया है कि पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया है। तो पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया है 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में 1849 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, अब नीचे से लॉर्ड डलहौजी ने अंतिम 6, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, उसी में कैसे अगला पॉइंट, अजीब हाल है। लॉर्ड डलहौजी ने
पंजाब के अंतिम सिख शासक लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के अंतिम सिख शासक दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया। कोहिनूर हीरा ले लिया और यह कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। और यह कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। और यह कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। और यह कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। नेक्स्ट, दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर, दिलीप सिंह को, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन भेज दिया गया था। लंदन भेज दिया गया था। दिलीप सिंह कुछ समय के लिए सिख धर्म को छोड़कर सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। चलिए सुनिए, अब लगभग दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। 18वीं सदी का भारत खत्म हो गया, सब बता ही दिए। अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, बंगाल, सब तो बता ही दिए। दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। अब तीसरा चैप्टर क्या है बताइए तो? बंगाल के गवर्नर जनरल वायसराय, यही ना है। और इस चैप्टर का बोले थे हम आपको पीडीएफ देंगे, बोले थे ना, नहीं तो इस चैप्टर में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए, जो बोल रहे हैं आराम से सुनिए, कैकू मैमू मत कीजिए ज्यादा। हम अपने अगले क्लास से पहले या हम अपने अगले क्लास में या अगले क्लास से पहले ही टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दे देंगे। वो पीडीएफ आप निकाल लीजिएगा। एक दिन में जितना पढ़ाएंगे, घर जाइएगा उतना लिख लीजिएगा, उतना लिख करके आइएगा, ये आपका काम रहेगा। देखिए पहले भी हम आपको बोले हैं, कुछ लोग बोल रहे थे नोट दे करके पढ़ाइए, कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसे पढ़ाइए, तो हम बोले दोनों तरीका से, जो थोड़ा मतलब थोड़ा डाटा वाला ज्यादा है
कंसेप्ट ना है, उसमें सीधा डाटा है, तो उसको जो है नोट लेकर के आप पढ़ लीजिए, उसको आप लिख लीजिएगा। जैसे सिलसिलेवार ढंग से लिखा रहे हैं ना, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाएंगे। जिस रोज जितना पढ़ाएंगे घर जाकर उतना आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। बात समझे? इससे होगा कि जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा। समझे? और सुनिए, आधुनिक भारतीय इतिहास पहला चैप्टर खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव वीडियो संस्थान के एप्लीकेशन पर अपलोड हुआ था और बोले थे सब लोग को देखने के लिए। देखे थे? देखे थे ना? उधर देखिए कितना कमीना टाइप का है, कमीना टाइप का है। हम समझा रहे हैं, अब बैग लेकर के निकल गया। और उसी सबको अगले दिन क्वेश्चन पूछेंगे तो दिन में तारा नजर आएगा। उसको कमीना ही कहा जाए। समझ गए? उसको क्या, उसका हम आरती उतारेंगे, उसको भगवान श्री राम कहेंगे हम। सरमोने होता है और पढ़ने में महाभूसकोल होगा वो, उसको कुछ अता पता नहीं चलता होगा। वो सबका कुछ होना जानी है, कुछ होना जानी है। समझे? अनुशासन आइए न है जीवन में, खाक उखाड़ेगा। जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले अपने भीतर अनुशासन डेवलप कीजिए। अनुशासन नहीं है तो आपसे कुछ नहीं हो सकता। आप लिख करके ले लीजिए, हमसे कुछ नहीं हो सकता है आपसे। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं देश के तो अपने अनुशासन के वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। समझे? लाल कृष्ण आडवाणी नहीं बन सकते थे। कहां बन गए लाल कृष्ण आडवाणी? कहां राष्ट्रपतियों बन गए? अनुशासनहीनता की वजह से राष्ट्रपति नहीं बने, ने प्रधानमंत्री बन पाए लाल कृष्ण आडवाणी। नेता वाला कौन गुण लाल कृष्ण आडवाणी में नहीं था? सब गुण लाल कृष्ण आडवाणी में था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए, सर्वोच्च पद को प्राप्त करने के लिए जो अनुशासन चाहिए था वो नहीं था। इसी वजह से नहीं बन पाए। समझे? समझा रहे हैं, उसका हम सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। अगले क्लास में तो हम उसका नानी याद दिला देंगे। समझे? तो पहला चैप्टर का आप लोग ऑब्जेक्टिव किए थे? सब लोग किए थे ना? होमवर्क भी तो दिए थे, हमको लगता है होमवर्क भी ना दिए थे। मतलब बोले थे करने के लिए, पूछे नहीं थे क्या? पूछे थे ना? तब पूछे भी थे, पीटे भी थे। ठीक है, तो कैसे बोल रहे हैं कि नहीं दिए? इसमें से बहुत सारा उस टाइम में होगा, मौसी के ब्याह में होगा। तो मौसी के ब्याह में रहिएगा तो कहां से पता चलेगा? समझे? तो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव अपलोड करवा दिए थे, आप लोग कर भी लिए। चैप्टर 2 आज खत्म हुआ है। 18वीं सदी के भारत का ऑब्जेक्टिव विथ पीडीएफ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दीजिएगा। कहां पे अपलोड कीजिएगा? एप्लीकेशन पे। जहां पे पहले अपलोड हुआ था उसी सेगमेंट में अपलोड होगा। एप्लीकेशन को खोज खोज करके देखिएगा। समझ गए? यानी हर सेगमेंट को ओपन कीजिएगा, जिसमें मिल जाए। कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। फ्री वाला में है, फ्री वाला में है, फ्री वाला में है, बैच में है, बैच में है। 5 से 7 फाउंडेशन बैच में या 7 से 9 फाउंडेशन बैच में जाकर के देखिएगा, व्यू डेमो कीजिएगा तो आ जाएगा, लेक्चर आ जाएगा। अगले क्लास का आपका होमवर्क है, कॉपी में जितना 18वीं सदी का भारत पढ़वाए हैं वो, और साथ ही साथ उसका जो ऑब्जेक्टिव वीडियो बोले हैं अपलोड कर, आज रात में 12 बजे तक अपलोड कर दीजिएगा। अगले क्लास में आइएगा तो हम पूछेंगे। समझा जी? समझा? तुम समझ न गया है? हाँ, समझे गुरुजी लोग? होमवर्क क्या दिए हैं? 18वीं सदी के भारत का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों याद करके आना है, और नहीं तो हम दिलाएंगे नानी याद। समझ गए? जैसे पहला चैप्टर पूछने के बाद कूटे थे, अगले क्लास में भी पूछाई और कुटाई होगा और पढ़ाई भी होगा। पहले पढ़ा देंगे, तीसरा चैप्टर की शुरुआत कर देंगे, और पढ़ाई के बाद जो है पूछाई और कुटाई। समझे? अब आज जितना समझाए हैं लिखाए हैं उसको पढ़िए, याद करवाएंगे।
पढ़िए जल्दी। पढ़िए, पढ़ने बोले, मुंह क्या देख रहे हैं, पढ़िए। मुंह देख रहा है, मुंह देखने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ ना मिलेगा। पढ़ लिए हो? जो नहीं पढ़ा है वो बोल रहा है हाँ पढ़ लिए। जो पढ़ रहा है वो पढ़िए रहा है। इतना ये सब नालायक निकम्मा टाइप का है ना, क्या कहा जाए। धोखेबाज को क्या कहा जाता है हो? धोखेबाज को है क्या कहा जाता है? गद्दार, बेवकूफ, मक्कार, विनोद। मीर जाफर, हाँ सही बोले, हाँ मीर जाफर। दीजिए, आइए आइए। दल खालसा का गठन कौन किया था? हाँ? कपूर। दल खालसा का गठन कौन किया था? कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व कौन किया था? जस्सा सिंह आहलू। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व कौन किया था? सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए दल खालसा ने कौन सी प्रथा की शुरुआत? कौन सी प्रथा? कौन सी प्रथा? जस्सा सिंह अहलूवालिया के शासनकाल के समय दल खालसा कितने मिसल में बट गए? कितने मिसल में? मिसल कौन भाषा का शब्द है? मिसल कौन भाषा का शब्द? इसका शाब्दिक अर्थ, शुक्रचकिया मिसल की स्थापना किसने किया? किसने किया है? किसने किया है? और जो है आपको चरत सिंह के बाद शुक्रचकिया मिसल का प्रमुख कौन बना? महासिंह। महासिंह के बाद रंजीत सिंह ना। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ है? 1700। और वे मात्र कितना वर्ष की अवस्था में शुक्रचकिया मिसल का प्रमुख बना? रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? रंजीत सिंह के साम्राज्य में कितने प्रांत? कितने प्रांत?
कौन कौन? रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया? जमान शाह। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया? रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया? रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ है? किससे प्राप्त हुआ है? किस फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया? रंजीत सिंह और अंग्रेजी कंपनी के बीच अमृतसर की संधि कब हुई है? अंग्रेजी कंपनी के तरफ से इस संधि में कौन भाग लिया था? चार्ल्स मेंटकॉफ। किस नदी को सीमा रेखा निर्धारित किया गया? रंजीत सिंह का निधन कब हुआ है? रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना है? खड़क सिंह। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना है? रजत सिंह का उत्तराधिकारी। पंजाब के सिख राज के अंतिम शासक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ? दिलीप सिंह। किसके समय हुआ है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुए हैं? 1845। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848। दोनों युद्ध को अंग्रेज जीता। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया? 1800। लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया। किसने मिलाया? और इसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के किस अंतिम शासक से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया? और दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहां भेज दिया? कहां भेज दिया? और पंजाब के सिख राज के कौन शासक कुछ समय के लिए सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया? कौन कौन? क्लियर है और सब ठीक है? तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज रात तक अपलोड हो जाएगा। आप लोग बृहस्पतिवार को जब आएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों याद करके आएंगे। देखिए आप कीजिएगा क्या, ऑब्जेक्टिव याद करने से पहले सबसे पहले पूरे दूसरे नंबर चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। पूरे दूसरे नंबर चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा और एक बार ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ निकाल करके अपने से बना लीजिएगा। 60 से 70% बन जाएगा। 30% के लिए वीडियो देखना है। बात समझे? तो पहले पढ़ लीजिएगा सब्जेक्टिव और उसके बाद जाकर के जो है ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर परसों आइएगा, पूछेंगे और कूटेंगे। लड़की लोग निकलिए जल्दी, कोई लड़की के बीच में लड़का नहीं आएगा। मिलते हैं अगले क्लास में तीसरे चैप्टर के साथ और तीसरा चैप्टर का देंगे पीडीएफ, वो आप डे बाय डे लिख लीजिएगा। ना आएंगे मत आइएगा, मेरा क्या लीजिएगा महाराज। नहीं आइएगा तो उससे घाटा हमको है। हमको कोई घाटा नहीं है।